हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री शिव पुराण गद शिव पुराण महात्म का छठा और सातवां अध्याय। इस अध्याय में शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने के नियमों का वर्णन बताया गया है। सौनक जी कहते हैं, हे महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुणों का वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी ने कहा, है मुनि शौनक जी, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विपदा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्न पूर्वक देश देश के स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य ही पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान शिव की कथा से बहुत दूर बढ़ गए हैं। कितने स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, सबको आनंद पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। खम्भों से सुशोभित एक पूजा कथा मंडप तैयार कराए, सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चौधवे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पातका लगाकर तरह तरह से के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा स्तंभन बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वह सब तरह से आनंद का विधान करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण
स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेदता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि भी कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेदता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुराणमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वाचनी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ करने के दिन करने का है, चलो। कथा प्रारंभ करने के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के बाद उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों से निवृत्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की कथा तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता तन मन धन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त होकर आनंद पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्व बात कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रखते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब शिव पुराण सुनने वालों का व्रत लेने वाले पुण्य पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित है उनकी कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः हे मुनि, कथा सुनने वाले की इच्छा वाले से सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हव्याष्ट भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक संग सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भावभूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी कथा को ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुएं तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे।
तथा का व्रत लेने वाले पुरुष काम क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पवित्रता और साधु संतों को निंदा को भी त्याग दे। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकवांध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वह भी जिसका गर्भ गिर जाता है वह भी सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुनि, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मनुष्य, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति तदंतर विधि पूर्वक गुप्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाए और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगाए, फिर उसका विधिवत पूजन करे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन्य आदि द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करे। वहाँ हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करे, साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए। हे मुनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मंत्रमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। निर्णतिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए विधि पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे, इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों में उसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। तथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। हे मुने, यदि शक्ति न हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनावे और उस पर उत्तम अक्षरों के लिखी हुई अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पुष्पक देकर दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाले श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के
संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। हे शौनक जी, इस पुस्तक के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भक्त बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, शिव पुराण का यह सारा महात्म जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें क्या सुनाया, और क्या सुनना चाहते हो? हे श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों का भार का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रमणीय तथा भव का रोग नाश करने वाले हैं। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उनका ही जन्म लेना सफल है। वे निश्चय संसार से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके करते ही अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृद्धि के प्रकार होते हैं, उन आनंद स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इति श्री शिव पुराण का महात्म एवं छठा 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।